चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट पार्ट नंबर 2 और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालाइज करने की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। तो पहला पॉइंट दिया गया व्यवसाय की आर्थिक दशा का अनुमान लगाने के लिए टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। किसी बिजनेस की यदि आर्थिक धन की स्थिति का हम पता लगाना चाहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन का, तो उसकी फाइनल अकाउंट्स का अध्ययन करके पता चलेगा। ऋण में सहायक हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग द लोन। यदि हम लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले लोन देने वाली कंपनी हमारे फाइनल अकाउंट का अध्ययन करेगी, और यदि उसे लगेगा कि उनके द्वारा लोन दिया जाना सुरक्षित है तो वो हमें लोन देगी, अन्यथा नहीं। थर्ड पॉइंट है व्यवसाय की उन्नति में सहायक असिस्ट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द बिजनेस। ये हमारे मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं फाइनल अकाउंट, जिससे कि मैनेजर ये डिसीजन लेते हैं, भविष्य के लिए प्लानिंग बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं कि कैसे हम आगे फ्यूचर में कंपनी को और एक्सपेंड करेंगे, उसका विकास करेंगे। फोर्थ पॉइंट है विनियोजकों की संतुष्टि के लिए टू सेटिस्फाई द इन्वेस्टर्स। अब जो इन्वेस्टर वो व्यक्ति होते हैं, विनियोजक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, चाहे उधार दिया है चाहे शेयर्स में लगाया है, वो सेटिस्फाई होना चाहते हैं फाइनल अकाउंट्स का अध्ययन करके। फिफ्थ पॉइंट दिया गया कंपनी अधिनियम 2013 के वित्तीय विवरण के अनुसार वित्तीय विवरण बनाना, प्रिपरेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। तो यदि हम कंपनीज एक्ट के अनुसार हम अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं तो हमारे अकाउंट्स की जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो बढ़ जाता है। सिक्स पॉइंट है बड़े पैमाने की व्यवसायों की बसने, इकोनॉमीज ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हम फाइनल अकाउंट्स को देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हम अपने बिजनेस के आकार को बढ़ा सकते हैं, क्या हम अपने उत्पादन या प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतनी चीज़ें हमारे को सस्ती पड़ेंगी और हम ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। सेवन पॉइंट है आयकर निर्धारण में सहायक टू असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द इनकम टैक्स। हमें कितना टैक्स सरकार को देना है, इसका पता जो है हमारे फाइनल अकाउंट के अध्ययन से लगता है। एट्थ पॉइंट हमारा है पूर्वानुमान लगाना या फिर फोरकास्टिंग। भविष्य का हम अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में हमारी परचेज कितने होने वाली है, सेल कितने होने वाली है, प्रॉफिट कितने होने वाले हैं, और क्या हमारे खर्चे कम होंगे या और बढ़ेंगे। नाइन्थ पॉइंट है वैज्ञानिक प्रबंध की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कि हमारी कंपनी में क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट लाभदायक रहेगा, इसके लिए हमने बिजनेस स्टडीज में पूरा एक चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। टेंथ पॉइंट है प्रबंधकों के लिए महत्व, सिग्निफिकेंट फॉर द मैनेजर्स फाइनल अकाउंट का अध्ययन करके किस प्रकार से कंपनी चल रही है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करती है। लेनदारों के लिए महत्व, सिग्निफिकेंस फॉर द क्रेडिटर्स। हमारे क्रेडिटर्स भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि उनका पैसा हमारी कंपनी में लगा होता है। विनियोजक भी जानना चाहते हैं, सिग्निफिकेंस फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनका पैसा भी हमारी कंपनी में लगा है। कर्मचारी जानना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि यदि कंपनी चलती रहेगी, सुरक्षित रहेगी, तो उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी और उनकी सैलरी बढ़ेगी। सरकार या गवर्नमेंट भी जानना चाहती है, हमारे फाइनल अकाउंट्स का अध्ययन करना चाहती है। कारण ये गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कि सरकार की मदद करनी है, उनको कुछ रिलैक्स करना है, ठीक है, तो वो फाइनल अकाउंट्स का अध्ययन करेंगे। जो कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही है उसकी हेल्प करने के लिए सरकार भी कोई कदम उठाती है। 15 पॉइंट है वित्तीय संस्थानों के लिए महत्व या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे को उधार तभी देते हैं जब हमारी वित्तीय स्थिति थोड़ी ठीक होती है। ये पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद ये हमारे को देंगे। उसके बाद 16 पॉइंट है स्टॉक बाजार या स्टॉक मार्केट या फिर स्कंद बाजार के लिए महत्व। स्टॉक मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर्स को खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो हमारे फाइनल अकाउंट्स का अध्ययन करते हैं और स्थिति जानने के बाद ही उसमें पैसा लगाते हैं। 17 पॉइंट हमारा है कर अधिकारियों के लिए महत्व, सिग्निफिकेंस फॉर द टैक्सेशन ऑफिसर्स। टैक्सेशन अथॉरिटीज़ वो अधिकारी होते हैं जो कि टैक्स लेते हैं सरकार की तरफ से। तो हमने सरकार को इनकम टैक्स देना है, सेल टैक्स देना होता है, एक्साइज ड्यूटी इत्यादि देनी होती है। तो कितना टैक्स हमारा बना ये फाइनल अकाउंट के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। अनुसंधानकर्ताओं या रिसर्चर्स के लिए महत्व है। रिसर्चर्स वो व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग कंपनीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं कि कौन सी कंपनी किस प्रकार से चल रही है। सामान्य जनता भी इसके बारे में जानना चाहती है, फाइनल अकाउंट्स के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि सामान्य जनता जो है वो देखेगी कि कौन सी कंपनी लाभ में जा रही है और उसके आधार पर या वो पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में विचार करती है या फिर उसके शेयर्स को खरीदने के बारे में विचार कर रही है, उधार देने के बारे में विचार करती है, या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदना है, नहीं खरीदना है इत्यादि के बारे में विचार करती है। अन्य भी इसमें कुछ एक और पॉइंट हो सकते हैं। बैंकिंग कंपनी जो होती हैं वो हमारे फाइनल अकाउंट्स का अध्ययन करती है। देश के लोग, पूरे देश जो है वो भी निर्भर करता है, क्योंकि देश के आर्थिक विकास में हमारी कंपनी के द्वारा दिए गए लाभ का हिस्सा होता है। प्रशासनिक दल, रूलिंग पार्टी जो होती है, सामान्यतः पॉलिटिकल पार्टीज़, वो भी हमारे फाइनल अकाउंट्स का अध्ययन करते हैं। जनरली रूलिंग पार्टी
पार्टीज़ जो होती हैं उनकी हेल्प जो है कंपनीज़ करती हैं। उसके व्यावसायिक संघ, ट्रेड एसोसिएशंस, अलग अलग व्यापारियों कंपनियों के कुछ एसोसिएशन या ग्रुप बने होते हैं, वो भी अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक शास्त्री अध्ययन करते हैं किस प्रकार की इंडस्ट्री की क्या स्थिति है। पत्रकार, जर्नलिस्ट अपने आर्टिकल्स को प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें भी मेंशन करते हैं। ग्राहक जानना चाहते हैं कौन सी कंपनी की वस्तु किस प्रकार से चल रही है, किसका कैसा रिजल्ट है, कौन लाभ में है और कौन हानि में जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा इसमें वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सीमाएं क्या हैं और इसमें हम देखेंगे। पहला पॉइंट हमारे को दिया गया अधूरी व अस्पष्ट सूचनाएं। हम यहाँ पर सीमा या लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे, तो कुछ एक कमियाँ है अध्ययन की, एनालाइज करने की। उसमें पहला पॉइंट आ गया अधूरी व अस्पष्ट सूचना, इनकम्प्लीट एंड इनएग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। सामान्यतः जो फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसमें जो कंपनी वाले होते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो तो उसमें देते हैं, बाकी और व्यक्तियों को क्या चाहिए वो उसमें नहीं देते, तो अधूरी सूचनाएं होती हैं। और सामान्यतः फाइनल अकाउंट पुरानी परंपराओं या ट्रेडिशंस के आधार पर ही बनाए जाते हैं, जो सारी सूचनाएं नहीं दे पाते। सेकंड पॉइंट है गुणात्मक सूचनाओं का अभाव या क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आर इग्नोर्ड। गुणों की जो सूचनाएं होती हैं वो इसमें नहीं दिखाई जाती, जैसे कंपनी की ख्याति एक्चुअली कितनी है वो नहीं दिखाई जाती। हमारे मैनेजर्स की कार्यकुशलता, बहुत मेहनती मैनेजर है, उससे बहुत लाभ होगा, परंतु गुण है इसलिए इसे नहीं दिखाया जाता। हमारे कस्टमर्स, ग्राहक जो हैं वो बहुत सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, तो ग्राहकों के संतुष्ट हो जाने से हमारी बिक्री बढ़ेगी और लाभ बढ़ेगा, परंतु इसे गुण है ये और पैसे में नहीं नापा जा सकता, इसलिए भी इसे फाइनल अकाउंट्स में नहीं दिखाते। कंपटीशन या प्रतियोगिता की हम बात करते हैं, तो कंपटीशन या प्रतियोगिता जो है उसे भी हम लोगों ने यदि कंपटीशन में हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम अकेले ही वस्तु बना रहे हैं, तो हमारी बिक्री ज़्यादा होगी, इससे लाभ होगा, परंतु ये गुण है इसे भी हम अपने अकाउंट्स में नहीं दिखाते। थर्ड पॉइंट है ऐतिहासिक सूचना या हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशंस। हमारे फाइनल अकाउंट्स वही बताते हैं जो पिछले साल बीत चुका है, भविष्य के बारे में ये कुछ नहीं बता पाते। फोर्थ पॉइंट है लेखांकन अवधारणा और परंपराओं पर आधारित, बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। कुछ एक कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस हैं, लास्ट ईयर हम लोगों ने अकाउंटेंसी में पढ़ा था, तो उन मान्यताओं के आधार पर ही हमारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो सही है या फिर नहीं, जो परंपरा चली आई उसके आधार पर ही बनाया जाता है। पांचवा पॉइंट है व्यक्तिगत विचार व पक्षपात से प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सन जजमेंट एंड द बायस्ड। हमारे अकाउंटेंट जजमेंट लगाते हैं कितना परसेंट डेप्रिसिएशन होना चाहिए, कितना परसेंट बैड डेप्ट होना चाहिए, तो एक व्यक्तिगत जो है ये यहाँ पर जजमेंट होती है, जो सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और बायस्ड का मतलब है, यदि वही एग्जांपल हमने जो पहले लिया कि हमारे मालिक ये पूछ रहे हैं कि तुलना करके बताओ कि हमारे पड़ोसी में जो कंपनीज़ हैं उनके मुकाबले में हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, तो यदि मैनेजर ये सूचना दे देंगे कि हमारी कंपनी सब कंपनियों से कम लाभ कमा रही है, तो फिर ये उनके लिए काफ़ी मुश्किलदायक स्थिति हो जाएगी, जवाब देना मुश्किल होगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए मैनेजर्स क्या करते हैं, जो असली स्थिति होती है उसको गलत या फिर गलत इन्फॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचाते हैं, इसे हम बायस कहेंगे। अगला हमारा है 6 पॉइंट तुलनात्मक सूचनाओं का उपलब्ध न होना, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। जब हम किसी कंपनी के साथ तुलना करने जा रहे हैं तो कई बार वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे को चाहिए तुलना करने के लिए वो उपलब्ध नहीं हो पाती, फिर तुलना नहीं हो पाएगी। अगला स्थिर विवरण या स्टैटिक इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट्स। हमारे पास जो फिगर्स होती हैं एक कंपनी के द्वारा जो फिगर दी जाती हैं, एक वर्ष की जो हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, वो ये नहीं बता पाते कि बढ़ोतरी हुई है, कमी हुई है, किसी चीज़ में इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, उसका क्या इफेक्ट हुआ, इंक्रीज़ हुआ तो उसका क्या मतलब हुआ, डिक्रीज़ हुआ तो उसका क्या मतलब हुआ। आठवां पॉइंट है भावी अनुमान में डिनाई डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, क्योंकि लगातार मार्केट में हमारी वस्तुओं की डिमांड जो होती है उसमें चेंज होता है, कभी डिमांड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। हमारे मैनेजर्स जो होते हैं, मैनेजमेंट जो है, उनकी पॉलिसीज़, उनकी नीतियाँ भी लगातार वो परिवर्तित करते हैं और नीतियों के आधार पर भी फ़र्क पड़ता है कंपनी की परफॉर्मेंस का। कंपटीशन प्रतियोगिता में भी फ़र्क आता है, पहले हमारी एक दुकान होती थी हमारे गाँव में, अब हमारे गाँव में 2-3 दुकानें और खुल गई। कंपटीशन बढ़ जाने के कारण हमारी जो सेल होगी इस पर इफेक्ट पड़ेगा। एनवायरनमेंट, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, ग्राहक किस प्रकार की डिमांड करते हैं, वो सभी कुछ जो है इफ़ेक्ट करता है। 9th पॉइंट है मूल्य स्तर में परिवर्तनों पर ध्यान न देना, इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंजेस। हमारे पास जो वस्तुएं पड़ी हुई हैं, जब हमने वस्तुओं को क्रैक किया था, परचेज़ किया था, उस टाइम पर जो उनका रेट था वही रेट हम दिखाते चलते हैं। आज मार्केट में उसकी रेट क्या है, उसमें पे क्या चेंज आ चुका है, उसे हम लोग नहीं दिखाते, उसे
बुक्स में चेंज करके नहीं शो किया जाता। 10th पॉइंट, ऊपरी दिखावट से प्रभावित, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग या ऊपरी दिखावट का मतलब यहाँ पर है हर एक कंपनी ये चाहती है कि उसकी फाइनल अकाउंट्स उसकी स्थिति को अच्छा दिखाएं। यदि हम बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं तो हम उतना लॉस नहीं दिखाएंगे, या कम दिखाएंगे या प्रॉफिट दिखाएंगे। एसेट्स हमारी कम हो रही हैं तो उन्हें भी हम बढ़ाकर दिखाना चाहते हैं, जो इसे विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। 11th पॉइंट है वित्तीय विश्लेषण का एक उपकरण है, अंतिम हल नहीं। फाइनेंशियल एनालिसिस ओनली ए टूल एंड नॉट द फाइनल रेमेडी। ये फाइनल जब हम एनालाइज करते हैं, अध्ययन करते हैं फाइनल अकाउंट्स का, तो उसके द्वारा हमें ये तो मालूम चल जाता है कि ये चेंज हुआ है, ये वृद्धि हुई है, ये कमी हुई है, हमारे खर्चे बढ़े हैं। परंतु उन खर्चे जो बढ़े हैं या हमारे को जो लॉस हुआ है उसको ठीक कैसे किया जाए, इसका उपाय वो हमारे को नहीं बता पाते। 12th पॉइंट है अंतर फर्म विश्लेषण, इंटर फर्म एनालिसिस। अंतर फर्म विश्लेषण करने में कठिनाई आती है जब तक कि दो फर्म्स एक ही जैसे फाइनल अकाउंट नहीं बनाती हों, एक ही तरीके से उनके प्रिंसिपल सेम होने चाहिए, उनके ट्रेंड सेम होना चाहिए, परसेंटेज उनकी सेम होने चाहिए, तभी उनकी तुलना हो पाएगी।